Good morning, everyone. Seniors, juniors, friends, all worthy and respected professors. For the benefit of the house, let me first of all introduce myself. I am Devarnav Sharma, second year political science student. I have been very active in college in my first year and have also been very active in Hindu College English Debating Society, of which I am still a part of. After first year, I generally felt that I need some time to devote and to focus myself in academics and in other broadening the horizon of my knowledge. At that point of time, I felt that I need to keep myself aloof for a certain point of time from the kind of political functioning that works in our department, because I felt I cannot be a part of it, because I felt that this is not what should have been done in our department. Except there are situations and there were situations which triggered me, which told me that at this point of time I realized that the kind of politics that is functioning in such a prestigious department is not what it should be. The kind of politics is disgraceful, where necessarily I see people from my class compromising on classes, compromising on academics, and just making personal relationships so that they at the time of elections, and then they can win elections. And this is the only reason why I, as an individual, felt that if I can make a minute change in the kind of politics that is working, I should definitely contest, and that is why I opened my candidature. Before going on to the agendas, which are very realistic, which I'll put forward for you, first of all, let me clarify one thing that needs to be clarified. The idea that has been running in our department is the idea of unity and division. पर बात तो यही आ गई ना कि कोई भी यहाँ पे दूध का धुला तो है नहीं। कि जो पहले आके मुझे बोल रहे थे कि हम लोग ये पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे और पूरा क्लास उनके अगेंस्ट था, फिर अचानक से वो खुद ही लोग इलेक्शंस कराना चाहते हैं और फिर अचानक से वो खुद ही लोग बोलते हैं कि मैं खड़ा हो रहा हूं तो डिवीजन आ रही। मुझे बात ये समझ नहीं आ रही कि यूनिटी तुम कैसे लाते हो? डिसेंट को बंद करके, ओपिनियंस को सप्रेस करके, वैसे अगर यूनिटी आती है तो मुझे नहीं लगता वो यूनिटी है। अगर यूनिटी लानी है तो तुम ओपिनियंस को आने दो, कैंडिडेट्स को आने दो, उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो इलेक्ट होगा। तभी डिपार्टमेंट का बेटर होगा। मुझे नहीं लगता कि अगर तुम किसी को बिठाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम यूनिटी ला रहे हो। देखिए, मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स गंदी है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक वेरी रियलिस्टिक मॉडल कि ये हम लोग कैसे ठीक कर सकें। लेडी श्रीराम स्कूल में, ये लेडी श्रीराम कॉलेज में ये होता है मेंटर मेंटी कॉन्सेप्ट, कि हर फ्रेशर जो आ रहा है उसको सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में से एक मेंटर उसको असाइन किया जाए, एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल मेंटर। सो इससे होता क्या है कि वो अपने क्वेरीज उस पर्टिकुलर पर्सन को पूछ सकता है, और वैसे ये जो पर्सनल रिलेशनशिप जो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, ये बहुत एक एक्सटेंट तक रिड्यूस हो जाएगी। idea of academics. Understand, guys, this is a very big threat for us. If कल स्टीफेंस आके बोल दे कि मुझे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट खोलना है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे लिए जो एकेडमिक एसेंस है वो कम होते जा रहा है दिन पे दिन। सो इस पॉइंट पे टाइम में क्या चाहिए? डिपार्टमेंट लाइब्रेरी एक्सेसिबिलिटी उसका सिर्फ थर्ड ईयर को है। ये बहुत रियलिस्टिक एजेंडा है कि हम लोग वो सेकंड ईयर में भी ला सकते हैं, फर्स्ट ईयर में भी ला सकते हैं। कबर्ड से लाना है, किताबों को रखना है, जो ज्यादा कॉस्टली किताब है उनको कंट्रीब्यूट करके खरीदना है, उसका जेरोक्स करना है, वो कॉमन प्रॉपर्टी बन जाएगी पूरे क्लास के लिए। सो ये हो गया है कि ये एकेडमिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एसेंस लाएगा कि डिपार्टमेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रहे हैं और काम हो रहा है एकेडमिक्स के लिए। एनएन अग्रवाल पहले जो हम लोग कंपटीशन करते थे, एनएन अग्रवाल कंपटीशन जहां पे पेपर प्रेजेंटेशन का कंपटीशन होता था, वो डिसकंटिन्यू हो गया। मुझे लगता है वो रिसोर्सेज भी उसके लिए इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, और हम लोग उसको ला सकते हैं फिर से। सो वो एक है जिससे हम लोग पेपर कैसे प्रेजेंट करते हैं सीख सकते हैं, इससे एकेडमिक स्टिमुलेशन होगा पूरे डिपार्टमेंट में। थर्ड, आप लोग सोच लीजिए कि कैसे आप ये एक जो एलएसआर में भी हो रहा है और ये रियलिस्टिक चीज है कि कैसे आप रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप करा सकते हो अलग अलग प्रोफेसर्स को बुला के। कस्तूरी मैम ने हम लोग क्लास में बोला था कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट करना आता नहीं। और ये बात थर्ड ईयर की पता नहीं, लेकिन ये बात इसलिए बोल रही थी कि हम लोग का एक्चुअली आता है।
है, उसके लिए मैम भी अगर हम लोग को वर्कशॉप करा सकती है, लेकिन हम लोग को उसके लिए एवेन्यू देना पड़ेगा, एक इंसेंटिव मैम को देना पड़ेगा कि मैम भी हम लोग को सिखाना चाहिए। वर्कशॉप करना है। उसके बाद आप देख लीजिए कि जैसे ये मंथली पॉलिटिकल आ रहा है, मंथली पॉलिटिकल हम लोग का ई लाइब्रेरी है, जो मंथली पॉलिटिकल हम लोग का इनिशिएट किया था लास्ट ईयर में, लेकिन वो बात एक टाइम पे बंद हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। हम लोग उसको फिर से ला सकते हैं, ऑनलाइन लाओ, जिसको हार्ड कॉपी चाहिए मांग लो, लेकिन ऑनलाइन लाने में कोई रिसोर्सेज भी इतनी खर्च होती थी। उसके बाद छोटी चीजें हैं जैसे HDMI केबल टूटा हुआ है रूम 40 में, तो ये हम लोग कर सकते हैं। बस एक बात बोलूंगा आपसे, बस एक बात बोलो। मैं कॉन्टेस्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि रैशनैलिटी है आप लोगों में। अगर रैशनैलिटी है और मुझे ये ट्रस्ट है, एक बार पॉलिटिक्स को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, बस एक बार सोचिए रैशनैलिटी और ये अपॉर्चुनिटी लीजिए टू ब्रिंग द चेंज फॉर व्हिच आई हैव पुट एवरीथिंग ऑन स्टेज।